आपको पता है हम 11.2 कर रहे थे एक्सेस, हमारा जो क्लास 7 है उसका चैप्टर नंबर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन है। 11.2 जो हमारा टॉपिक है, डज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये वाला हमने स्टार्ट किया था। हिंदी में भी लिख देने दीजिए मुझे ज़रा 2 मिनट, हिंदी में भी लिख देती हूँ। तो ये वाली एक्सरसाइज ये वाला टॉपिक हम कर रहे थे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखें। क्या प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये वाला हम कर रहे थे। अब आपको याद हो तो इससे पहले मैंने 2 एक्सरसाइज अपलोड करी है। वो 2 एक्सरसाइज में आपको अच्छे से याद होगा, मैंने सब कुछ परफॉर्म करके बताया है। हमने हॉलो पाइप से भी देखा है और हमने आपके मैच बॉक्स से भी देखा है। एक बार एक्सरसाइज एक्टिविटीज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड, क्योंकि मैं समझा रही हूँ और मैं कुछ भी आपका अधूरा नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा समझा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। Let us do an activity to try to find out what does light travel in a straight line or not. Okay, activity 11.1 let us investigate. तो हम अब इन्वेस्टिगेट करेंगे। टेक अ 3 मैच बॉक्स, 3 माचिस के डब्बियां लेनी है। मेक अ होल इन अ इनर ट्रे ऑफ, जब हम माचिस खोलते हैं तो एक वाइट कलर का पीछे ट्रे आता है, ऑफ वाइट रहता है वो कलर। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, इनर ट्रे ओपन करनी है। एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट पे आपको आपके पॉइंट लगाने हैं और आपको उसमें छेद करने हैं। ठीक है, होल बनाने हैं। आपने होल बनाए, अब क्या करना है, उनको अरेंज करिए। अरेंज दिस 3 मैच बॉक्सेस इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपको मैच बॉक्स को अरेंज करना है। एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके दिखाई गई है, वो शॉर्ट में डली हुई है। शॉर्ट्स में आप चैनल पे विजिट करिए, आपको वहाँ पर शॉर्ट्स दिख जाएगा। शॉर्ट्स में आप देखेंगे शॉर्ट्स को तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। वो एक्सरसाइज आपको वहाँ पर अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है, हमने अरेंज करा उन्हें स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में क्यों अरेंज करना है, क्योंकि हमें यही देखना है ना कि लाइट जो ट्रेवल कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है या नहीं कर रही है, तो हमें यही देखना है। तो हमने ये किया है ना, स्ट्रेट लाइन में हमने रखा है। Make sure that all 3 holes are exactly at the same height and are in a line as shown in a figure 11.4. आपकी बुक में 11.4 फिगर जो है, ठीक है, जो चित्र है उसमें ध्यान से देखिए। उसमें जैसा बताया है, जैसा अरेंज किया गया है, आपको बिल्कुल उसी तरह अरेंज करना है। वो जो आपकी एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करके बताई है आपको, वहाँ पर भी आप देख लेंगे, उसको बिल्कुल वैसा ही करिए। देखिए, सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म होगी, क्योंकि हम लाइट की एक्टिविटी कर रहे हैं तो सारी डार्क रूम में परफॉर्म हो रही है, तो मे बी आपको ठीक से विजिबल ना हो, लेकिन जो मेरा फोकस रहा है वो रहा है आपकी एक्टिविटीज पर, तो उसी पर फोकस करिएगा। राइट, क्योंकि बाकी तो आपका अंधेरा रहेगा तो वो ठीक से विजिबल नहीं होगा। और अगर मैं लाइट में करती, डार्क रूम में नहीं करती, लाइट रूम में करती, तो आपको दिखाई भी नहीं देता, ठीक से लाइट शो नहीं होती। राइट, उसके बाद क्या है, प्लेस अ टॉर्च लाइट ऑन वन साइड ऑफ द मैच बॉक्सेस इंश्योरिंग दैट इट्स लैम्प इज एट अ हाइट ऑफ द होल। अब क्या करना है, मैच बॉक्स को अरेंज कर लिया होल करके। होल सारी स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, सब कुछ बिल्कुल बराबर आपको रखना है। ठीक है, मैच बॉक्सेस को आपको बिल्कुल बराबर रखना है। जैसे एक मैच बॉक्स अगर ये है, ये हॉर्न वगैरह से, सॉरी बेटा, है ना, थोड़े समय की बात है, हो जाएगा। ये मैच बॉक्स को आपको बिल्कुल अरेंज करना है। होल बिल्कुल सेंटर में गिराने हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अरेंज करा और अब आपको लाइट पास करनी है। यहाँ आपकी टॉर्च होगी, जहाँ से लाइट पास होगी। ठीक है, यहाँ आपकी टॉर्च होगी जहाँ से लाइट पास होगी, और लाइट पास होगी तो स्ट्रेट लाइन में लाइट आपकी जाते हुए आपको यहाँ पर ब्लैंक पेपर रखना है। ठीक है, जिसको हम स्क्रीन कह रहे हैं। ठीक है, जिसको हम स्क्रीन कह रहे हैं, यहाँ पर आपकी लाइट शो होगी। इनमें से अगर आपने एक का भी अलाइनमेंट खराब किया तो आपकी लाइट पास नहीं होगी। इसके बारे में आपको मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, एक्टिविटी में बताया है क्यों पास नहीं होगी। क्योंकि जो कार्डबोर्ड है, जो मैच बॉक्स है, वो है आपका पेपर का।
पेपर है, और वो कौन सा पेपर है, हार्ड पेपर है। हार्ड पेपर होने के कारण वो क्या हो जाएगा, वो ओपेक हो जाएगा, तो लाइट पास नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़े तो आपको बिल्कुल इस तरह से अरेंज करना है। एक्टिविटी मैंने आपको वीडियो पहले बना के अपलोड कर दिया है, तो उसमें देख लीजिएगा। यहाँ हम सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ताकि आप खुद अगर परफॉर्म करना चाहे तो आपको पता रहे। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने परफॉर्म करने की प्रोसीजर नहीं बताया है, कैसे परफॉर्म करना उसका प्रोसीजर नहीं बताया मैंने सिर्फ एक्टिविटी परफॉर्म करके बताई है। ठीक है, आपने टॉर्च प्लेस किया एंड देन इंश्योरिंग दैट इट्स लाइट एज सेम हाइट पर होल है और सेम हाइट पर लाइट टाइप की लाइट भी आपकी पास हो रही है। प्लेस अ कार्डबोर्ड, ये देखिए, प्लेस अ कार्डबोर्ड स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द मैच बॉक्सेस एंड ऑब्टेन अ ब्राइट स्पॉट ऑन इट। यहाँ पर आप वो करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, और ये ब्राइट स्पॉट जो है ये आपको मेरे जो मैंने एक्टिविटी परफॉर्म करी है यही वाली, वहाँ पर भी आपको वो स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे यू मे नीड टू स्लाइटली एडजस्ट द हाइट ऑफ बॉक्सेस। मतलब यहाँ पर क्योंकि हम बॉक्स ऐसे तो नहीं रख रहे हैं, हम बॉक्सेस उनके उनके ओवरलैपिंग जो बॉक्सेस है उसके अंदर ही उसको रख रहे हैं, और हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, अगर हमें नहीं दिख रहा है होल से हमारा जो पॉइंट है हमें नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़े। मेनी वन ऑफ द मैच बॉक्सेस स्लाइटली टू अ साइड और अप एंड डाउन। अब यहाँ पर वही चीज़ आई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी कि अगर आप किसी भी मैच बॉक्स को साइड करेंगे, अप करेंगे या डाउन करेंगे, आर यू एबल टू ऑब्टेन द राइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन नाउ। तो हमें आपको स्क्रीन का जो अगर नहीं आ रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ओपेक हो जाएगा, नहीं दिख रही है लाइट, अगर बीम यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसलिए हमने इसके आउटर कवर के अंदर ही मैच बॉक्स के जो इनर ट्रे है उसको रखा है। ठीक है, हमने उससे अलग नहीं किया। When all the three holes are not in the same line, we could not obtain the light spot on the screen. मैंने बताया ना क्यों सेम लाइन में अगर नहीं होंगे तो हमें स्पॉट क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो मैच बॉक्सेस है वो ओपेक हो जाएंगे। ओपेक होने के कारण वो बीम को ब्लॉक कर देंगे और हमें नहीं दिखाई देगा, बीम हमें स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी। राइट, आगे बढ़े तो दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या दिखाता है, क्या सजेस्ट करता है कि भाई लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। हो गया 11.1 हमारा एक्सरसाइज जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। कैन बी समहाउ, यहाँ पर एक बच्ची बोल रही है, कैन बी समहाउ चेक इट इन सम अदर वे। सम अदर वे, यहाँ पर वेज नीचे दिए हुए हैं। एक्टिविटी 11.2 अदर वेज भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हम आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करके अपलोड कर दी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको समझना है, वहाँ जाके आपको परफॉर्म करना है या चेक करना है। अगर परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर बच्चा कह रहा है, आई हैव एन आइडिया, लेट अस ट्राई टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू द बेंड पाइप, थ्रू अ बेंड पाइप। अब कैंडल है, कैंडल को हमको किससे देखना है, बेंड पाइप से देखना है। बेंड पाइप, स्ट्रेट पाइप, एक बेंड पाइप। जैसे मान लीजिए पाइप है, ये बेंड हो गई, मुड़ गई, तो मुड़ी हुई पाइप से और सीधी पाइप से देखना है। अब यही एक्सरसाइज आपकी एक्टिविटी 11.2 है जो हम परफॉर्म कर चुके हैं। आप वीडियो वहाँ से देख लीजिएगा, परफॉर्म करना चाहे तो वहाँ पर देख लीजिएगा। प्रोसीजर मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। शुड वी ऑल्सो ट्राई आउट दिस आइडिया। आगे चलते हैं, एक्टिविटी 11.2 लेट अस एक्सप्लोर। कॉशन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यूज अ लाइटेड कैंडल अंडर एडल्ट सुपरविजन ओनली। देखिए, मैं आपको 10th क्लास वाले बच्चों को यहाँ पर बेस पढ़ा रही हूँ, तो वो तो खुद ही समझदार होते हैं कि फ्लेम वगैरह से कैसे बचना है। ये 7th क्लास के बच्चों के लिए है। 7th क्लास के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनके लिए है, उनके लिए कॉशन है कि आपको अडल्ट सुपरविजन में ही इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, टेक अ लॉन्ग होलो पाइप ऑफ सम फ्लेक्सिबल मटेरियल and align it so that you can see the candle flame as shown in figure 11.5a। यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं, फिगर्स में जैसे देखते हैं वैसे ही दिखा है। मैं आपको पाइप दिखा देती हूँ, जिससे हमने देखा था वो ये वाला पाइप है। सॉफ्ट पाइप लिया है मैंने ताकि इसे स्ट्रेट भी कर सके और बेंड भी किया जा सके। राइट, ये है कार्डबोर्ड शीट आपकी ये होती है। जो स्क्रीन हमने यहाँ पर इस्तेमाल करी है, यहाँ पर यूज़ करी है, वो यही शीट है, और यही सेम शीट हमने एक्टिविटी 1 में यूज़ करी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए।
एक्टिविटी 1 में आपका पेपर मिलेगा, एक्टिविटी 2 में आपको मैंने, एक्टिविटी 3 है आई थिंक वो, जिसमें मैंने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल के बारे में बताया है। वहाँ पर ये कार्डबोर्ड हमने यूज़ किया था। ठीक है, आगे फर्दर मैं आपको ट्रेसिंग पेपर भी बता दूंगी कि क्या कैसा दिखाई देता है ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, आगे बढ़े तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। हॉलो पाइप लेना है। हॉलो मतलब देखिए ये होता है, हॉलो मतलब जो अंदर से खोखला हो, ये दिख रहा है, अंदर से खोखला हो, अंदर से खाली हो बिल्कुल, राइट, तो उसमें से हमें दिखाई देगा। ठीक है, आयरन रॉड अगर वो ठोस है तो उसमें से नहीं दिखाई देगा, सॉलिड आयरन रॉड में से तो नहीं दिखाई देगा, पाइप होगा तो दिखाई देगा। नाउ बेंड द पाइप एंड टेक टू सी द कैंडल फ्लेम अगेन, कैन यू स्टिल सी दैट। ठीक है, अगर मैं उसको ऐसे समझाऊं, मान लीजिए ये है आपकी फ्लेम, वैसे मैंने उधर परफॉर्म करके बताया है बट वहां पर भी आप देख लो, ये है आपका फ्लेम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सी, अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो ये डॉट में भी मुझे दिख जाएगा, अगर मैं ऐसे देखती हूँ तो। ठीक है, अगर मैं बैंड करके देखती हूँ तो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। वैसे ये अगर इसको भी मैं जलाती हूँ, मान लो ये कि मैंने कैंडल वो किया, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट में से स्ट्रेट लाइन से देख रही हूँ, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में रख के मान लीजिए तो मुझे फ्लेम दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको बैंड करके देखूंगी तो मुझे दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वो हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में आपका होना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन में ही लाइट ट्रेवल करती है, तो ये हमें इन्वेस्टिगेट करना है। तो इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलना चाहिए ना कि स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही है कि नहीं लाइट, राइट। तो ये हो गया, अब आगे बढ़े। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। यहाँ पर बैंड करने के बाद हमको पाइप से हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। यू कुड सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ स्ट्रेट पाइप, सिर्फ स्ट्रेट पाइप से ही हम देख सकते हैं, बट नॉट थ्रू बेंट पाइप, बेंट पाइप से हम नहीं देख सकते हैं। दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये एक हमें, यहाँ भी एक हमें प्रूफ दिखता है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है हमने उसमें हमें पता चलता है कि भैया लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी, सीधी रेखा में ही ट्रैवल करेगी, इसके अलावा ट्रैवल नहीं करेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, यूज अ लेजर ओनली अंडर टीचर सुपरविजन। ये है लेजर आपका। ठीक है, हाँ, ये वाली एक्टिविटी मुझे डालनी है, ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करके मैं डाल दूंगी, क्योंकि मिल्क उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ, अगर आप खुद भी परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। यूज अ लेजर ओनली अंडर टीचर सुपरविजन, मतलब टीचर सुपरविजन किसके लिए है, ये 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आप तो बड़े हो गए हैं, आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग हाई पावर लेजर फॉर दिस एक्टिविटी, क्योंकि इस एक्टिविटी में आपको हाई लेजर की जरूरत नहीं है। आप जैसे छोटा वाला टॉर्च बच्चों का जो आता है, खेलते रहते बच्चे जिससे, वाली टॉर्च आप यूज कर सकते हैं। अ लो पावर लेजर पॉइंटर इज सफिशियंट, ये लो पावर लेजर था, आप देख चुके हैं, ये सफिशियंट है। नेवर पॉइंट द लेजर बीम डायरेक्टली एट एनी वन आईज एज इट कैन कॉज सीरियस आई डैमेज। मतलब मेरी आँख है, ये नहीं करना है किसी के साथ, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये मेरी आँख है और ये नहीं करना है किसी के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं करना है, क्योंकि ये जो है वो डैमेज कर सकती है। मैं अपनी आंखें बंद करके या मैं यूँ करके बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये किसी की भी आँख में डायरेक्टली नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसे काम करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है ये, तो फिर कह रहे हैं पास अ लेजर बीम थ्रू अ बीकर। बीकर ले लो, ग्लास ले लो, कांच का ग्लास ले लो, ग्लास इन द सेंस ये वाला ग्लास इसकी कह रही हूँ। ठीक है, इसकी कह रही हूँ, ये वाला ग्लास ले लो। ठीक है, बीम पास अ लेजर बीम थ्रू अ बीकर filled with water in which a drop of milk is added to make the laser beam easily visible। क्यों कहा भाई ऐसा, देखो मैं बताती हूँ। मैंने ग्लास लिया, ये देखो, यहाँ पर लेजर बीम ये जो है यहाँ बीच में नहीं दिखाई दे रही है, देखिए पानी में भी नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, डायरेक्ट मेरे हाथ पर शो हो रही है। सी, दिख रहा है क्या, डायरेक्ट हाथ पर शो हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर इन्होंने पानी में थोड़ा सा दूध मिलाने के लिए बोला है। और वो क्यों बोला है, क्योंकि तभी आपको शो होगा, तभी आपको लाइट उससे पास होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जब आपका
पानी रहता है तो वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब आप उसमें दूध मिलाएंगे तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, राइट। हल्का उसमें विजिबल होगा, आपको रेस हल्की विजिबल होगी। एक्टिविटी मैं आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि हल्का उसमें दूध डालने पर दूध का जो पानी का जो रंग है वो थोड़ा सफ़ेद टाइप का हो जाएगा, तो उसमें से जो लाइट पास होगी वो, क्योंकि मटेरियल ट्रांसलूसेंट हो गया, अब ट्रांसलूसेंट हो गया तो इस वजह से आपको आराम से उसमें से लाइट भी पास होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया हमने, तो मैं ऑब्जर्वेशन आपको आप आराम से देख सकते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करी हुई है। डू यू सी दैट द बीम ऑफ लेजर लाइट इनसाइड वाटर फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। अब वहां पर देखिएगा, वहां पर क्योंकि जब लाइट का मीडियम चेंज होता है, ध्यान से सुनिए, जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो वो थोड़ी बैंड होती है, थोड़ी सी बैंड होती है। However, light can sometimes even bend, देखो मैंने बताया ना, अराउंड कॉर्नर, कॉर्नर पे क्यों, क्योंकि ग्लास का मटेरियल, फिर ग्लास के अंदर जो मटेरियल लिक्विड है वो अवेलेबल है, उसका मटेरियल वो, ठीक है, वो मटेरियल जो अवेलेबल है, ठीक है, वो जो मैटर है वो, ये सॉलिड मैटर है, ग्लास मैटर है, इसके अंदर जो मैटर है वो, और उसके बाद में जब वापस पास होगी यहाँ से तो वो भी सॉलिड से पास होगी, तो थोड़ी थोड़ी बेंट आपको वहां पर दिखाई देगी। दिस इज समथिंग यू विल लर्न इन द हायर ग्रेड। हायर ग्रेड का क्यों कहा, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि अगर आपको नहीं हायर लेवल में नहीं पता है कि रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन तो ठीक है, क्या है रिफ्लेक्शन, क्या है, यहाँ पर लाइट पड़ी और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है, ये लाइट पड़ी और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यहाँ लाइट आई, ये लाइट आ रही है और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो ये रिफ्लेक्ट है। यहाँ से अगर पास होके बैंड होके जा रही है, ये बैंड होके जा रही है, ये रिफ्रैक्शन है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो 10th क्लास का है, राइट, जो हमने शुरू किया था तो उसका बेस हमने 7th क्लास में उठाया। तो ये चीज़ जो है कि हम हायर ग्रेड में पढ़ेंगे, यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अब 11.3 देखिए, अच्छा चलो पहले इतना देख लिया है, अब हिंदी मीडियम वालों को भी बता देते हैं, ठीक है बेटा। अब आप हिंदी मीडियम वाले देखिए, ध्यान से सुनिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्लासेस हैं, है ना। 11.2, क्या प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, बिल्कुल हाँ, सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में ही ट्रेवल करता है, गमन मतलब ट्रेवल करना। कैसे पता चला, तो एक्टिविटीज़ है जो हमने परफॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी, वीडियोज अपलोडेड हैं, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। आइए इसे ज्ञात करने हेतु एक क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। आइए जांच करें, क्रियाकलाप 11.1, आइए जांच करें। माचिस की 3 डिब्बियां लीजिए, बता चुकी हूं मैं। प्रत्येक डिब्बी की आंतरिक ट्रे की तली में एक समान स्थिति पर एक छोटा छोटा छिद्र बनाए, होल बनाए, ठीक है। माचिस की तीनों डिब्बियों को खड़ा कीजिए और इनकी ट्रे इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि इनकी छिद्र समान ऊंचाई पर रहें। चित्र 11.4 मतलब जो फिगर 11.4 है वहाँ पर आपको इसके बारे में बताया गया है, वहाँ पर आपको उसको देखना है ध्यान से, ठीक है। माचिस की डिब्बियों में के एक और टॉर्च इस प्रकार रखिए कि इसका दीप छिद्रों के समान ऊंचाई पर उनके साथ ही एक सीधे में हो। जैसे मैंने बताया था, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये रही आपकी डब्बियां, ये जो छिद्र करे हैं आपने, होल करे हैं, ये सीधे स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। यहाँ पर आपकी टॉर्च होगी, ठीक है, ये आपकी टॉर्च है जिसमें से लाइट जा रही है, ठीक है, ये टॉर्च है जिसमें से लाइट जा रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, तभी स्ट्रेट लाइन में होगी, तभी यहाँ पर आप वो कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो क्या है, मटेरियल ओपेक हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा मटेरियल। ये लाइट आई, ये बीम आया और यहाँ आके इसने एक जितना बड़ा यहाँ पर आपने होल किया है, छिद्र किया है, उसी पर यहाँ पर बीम पर वो लाइट बनाएगा, उतनी ही बड़ी। ये एक्सरसाइज है, ये एक्टिविटी है और ये मैं आपको परफॉर्म करके बता चुकी हूँ, राइट। आगे बढ़े, माचिस की डिब्बियों, तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि इनको सेम ऊंचाई पर रखना है, ठीक है। माचिस की डब्बियों से दूसरी और एक गत्ता पर्दा रखिए, ये स्क्रीन गत्ता है, इसको रखिए और टॉर्च के प्रकाश का चमकदार बिंदु इस गत्ते पर प्राप्त कीजिए, ये इस गत्ते पर प्राप्त कीजिए, सीधा रखेंगे तो गत्ते पर प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे क्या है, आगे कह रहे हैं, माचिस की किसी एक डब्बी को थोड़ा सा एक और अथवा ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित कीजिए,
क्या आप अब भी प्रकाश के चमकदार बिंदु को पर्दे पर प्राप्त कर पा रहे हैं? जैसा मैंने पहले इंग्लिश मीडियम के टाइम पर भी बताया था, आपको पता होगा कि अगर हम इसको थोड़ा भी बेंड करते हैं तो ये जो कार्डबोर्ड है ये ओपेक हो जाएगा, जो पेपर है ये ओपेक हो जाएगा, ये अपारदर्शी हो जाएगा बीम के लिए, तो हमें जो बीम है वो स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे जब तीनों डब्बियों के क्षेत्र सीधी रेखा में नहीं होते हैं तब हम पर्दे पर प्रकाश चमकदार बिंदु प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये बिंदु हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। आगे बढ़ते हैं, क्या हम इस तथ्य की जांच किसी अन्य विधि से भी कर सकते हैं? तो अन्य विधि से मतलब अन्य अदर एक्टिविटीज से भी हमने इसको परफॉर्म करके देखा है। एक्टिविटीज़ आपके चैनल पे, ये चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ें, क्रियाकलाप नंबर 11.2, आइए अन्वेषण करें, इन्वेस्टिगेट करें। आइए, और क्या इन्वेस्टिगेट करना है हमें? अब हमें ये इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या सच में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेट्स सी। सावधानी, सबसे पहले ये सावधानी सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो क्लास 7th में है, 11th 10th वाले बच्चों के लिए नहीं है। 10th वाले बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उनको पता है कैंडल जो है वो कैसे हैंडल करी जाती है, राइट, तो उन्हें पता होता है ये चीज़। सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती का प्रयोग केवल किसी वयस्क मतलब अडल्ट के सुपरविजन में ही, निर्देशन में ही कीजिए, सुपरविजन में ही कीजिए। 7th क्लास के बच्चे और 10th क्लास के बच्चे भी अगर छोटे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए, ये सुपरविजन में ही करना है बेटा, किसी और अकेले में नहीं करना है। ठीक है, अकेले में ट्राई नहीं करना है, सुपरविजन में करिए, हाथ वाथ नहीं जलाना अपने को अपने। किसी लचीले पदार्थ जैसे रबर अथवा प्लास्टिक, एक देखो रबर अथवा प्लास्टिक, ये आपका पीवीसी का पाइप है ना, पीवीसी का पाइप है, स्ट्रेट कर लिए, बैंड कर लीजिए, राइट। तो इससे हमें वो देखना है, इससे हमें हमारी एक्टिविटी जो है परफॉर्म करनी है। एक लंबा व खोखला पाइप लीजिए, लंबा भी था वो खोखला भी था, हॉलो मतलब खोखला होता है, पाइप लीजिए, इसे सीधा रखते हुए इस प्रकार पकड़िए कि आप चित्र 11.5 क में दर्शाए अनुसार मोमबत्ती की लौ को देख सकें। बिल्कुल ऐसे सीधा पकड़ना है ताकि आप उस लौ को देख सको, कैंडल की लौ को देख सको। अब पाइप को मोड़ दीजिए और फिर से देखने की ट्राई करिए, मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास कीजिए जो मैंने अभी बताया। चित्र 11.5 ख बी जो है उसमें ख है, ख जो है उसमें देखिए, क्या आप अभी मोमबत्ती की लौ को देख सकते हैं? नहीं भैया, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बेंड हो गई है और लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अब आप सीधे पाइप से मोमबत्ती की लौ को देख सकते हैं परंतु मुड़े हुए पाइप से नहीं देख पाते हैं। यह दर्शाता है कि, यह क्या प्रूफ करता है कि सरल रेखा में गमन, जो आपकी लाइट है, जो प्रकाश है वो सरल रेखा में ही गमन करता है। सावधानी, आगे फिर से एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है लेजर का प्रयोग। ये लेजर है, ये इसका प्रयोग की बात कर रहे हैं, इसके प्रयोग की बात कर रहे हैं। लेजर का प्रयोग केवल शिक्षकों के निर्देशन में ही कीजिए। ठीक है, अपनी मर्जी से खरीद कर मत करिए। क्या इस क्रियाकलाप हेतु उच्च क्षमता लेजर का उपयोग नहीं करना है, यही इसी से काम चल जाएगा, जो मैंने ले रखी है इसी से काम चल जाएगा। ठीक, इस प्रकार क्रियाकलाप के लिए एक निम्न क्षमता, ये निम्न क्षमता वाला ही है, बच्चों वाला है ना, बच्चे घुमाते रहते हैं इधर उधर, उन्हें पता नहीं होता है, पढ़ेंगे तो बेचारे पता चल जाएगा आगे, है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ, देखिए वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि भाई ये जो लाइट है ये हर किसी की आंखों में नहीं डालनी है, हर किसी के ऊपर ऐसे पॉइंट आउट नहीं करनी है। करते हैं ना बच्चे, कुत्तों को भगाते हैं ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे कि उनको भगाते हैं, लोगों के ऊपर करते हैं, लोगों की आंखों में जानबूझ के डालते हैं, क्यों नहीं पता होता? वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते हैं ना किताबें, टीचर ने जो पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर कराया, वो कर खत्म हो गया, वर्ड टू वर्ड तो पढ़ा ही नहीं। वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे ना तभी ना ज्ञान आएगा। ऐसे कहते हैं ना, ऐसा कहीं सुना होगा कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो हानिकारक होता है। क्यों कहते हैं हानिकारक? अगर मान लो भी इसके बारे में नहीं पता है और आपने किसी की आंख में डाल दी, ये लेजर आपने किसी आंख में डाल दी, मान लो उसकी आंख डैमेज हो गई, पर पढ़ा ना, पर अधूरा ज्ञान हानिकारक हुआ ना, किसको हानि पहुंचाई आपने? सामने वाले को हानि पहुंचा दी ना। ठीक है, तो अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। किताबें पूरी हमको वर्ड टू वर्ड, फर्स्ट टू एंड हमको खाना है मतलब तोड़ के नहीं खाना है, वर्ड टू वर्ड सीखना है। ठीक है, शब्द बाय शब्द, शब्द सह शब्द हम पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, किसी भी लेजर, यहाँ पर हो गया निम्न स्तर का चाहिए। ठीक है,
किसी भी लेसर पुंज सीधी किसी की आंख पर न डाले, क्योंकि यह आंख को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। आया समझ में? तो किसी की भी आंख में बिल्कुल नहीं डालना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि किसी की आंख में हमें बीम नहीं पास करवाना है। ओके। लेजर पुंज को दृश्यमान बनाने के लिए एक बीकर अथवा कांच के गिलास में जल भरकर उसमें कुछ बूंद दूध मिलाइए। ओपेक बनाना है उसको, है ना, ट्रांसलूसेंट बनाना है। आई एम रियली सॉरी, ओपेक नहीं, ट्रांसलूसेंट बनाना है। ठीक है, मतलब पारभासी बनाना है, जिसकी वजह से हमें बीम जो है वो पास होता हुआ नजर आए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब एक लेजर किरण पुंज को इसमें से होकर पार जाने दीजिए। ग्लास रखा, वो करा, अपना ग्लास रखा, ये रहा देखिए, ये है ग्लास मेरे हाथ में, ये पानी है तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, बीच में लाइट नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ दिखाई दे रही मेरे अंगूठे पे, यहाँ ऊपर ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी, ये देखो दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर दूध रखेंगे ना, दूध डाल देंगे, अगर पानी के अंदर दूध मिला देंगे थोड़ा सा, तो ये बीच में भी यहाँ पर लाइन आपको दिखाई देगी, इस तरह से लाइन आपको दिखाई देगी। ठीक है, मेरी ये एक्सरसाइज भी आपको अवेलेबल है, उस पर आपकी अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे, मैं अब वो कर दूँगी, परफॉर्म करके अपलोड कर दूँगी, आप अपने हैंड पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या आप देखते हैं कि जल के भीतर लेसर प्रकाश पुंज एक सरल पथ का अनुगमन करता है? ये देखना पड़ेगा कि हम वहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तथापि प्रकाश कभी कभी एक वस्तु के किनारों के परिध मुड़ भी जाता है। क्यों मुड़ जाता है? मैंने अभी बताया कि रिफ्रैक्शन भी कोई चीज होती है, राइट। तथा इस प्रक्रम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रक्रम के विषय में आप उच्च कक्षाओं में सीखेंगे, मतलब क्लास 10th में, जिसको जहाँ हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हमने बेस बनाया क्लास 7th को और हमने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों के प्रकाश का संचरण। ठीक है, हो गया। तो अब 11.3 लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल, ये एक्टिविटी परफॉर्म कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, अवेलेबल है। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन अ पाथ ऑफ लाइट? क्या होता है जब कोई लाइट के बीच में कोई मटेरियल आ जाता है? ये जो मैं आपको यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर के बारे में बताया गया है, ये होता है ट्रेसिंग पेपर। ध्यान से देखिए, ये देखिए और इसको देखिए, पेपर जो नॉर्मल पेपर होते हैं और ट्रेसिंग पेपर में ये अंतर होता है। आ गया समझ में? ये ट्रेसिंग पेपर है, ये नॉर्मल पेपर है। हुआ क्लियर? ट्रेसिंग पेपर मतलब ये प्लास्टिक जैसा आता है, आपको दिखाई देगा, मिल जाएगा आपको और स्टेशनरी पे। अगर एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है तो मैं तो यही कहूँगी, बेटा एक्सरसाइज परफॉर्म करिए, क्योंकि एक्सरसाइज परफॉर्म करना कोई गलत नहीं है, आप ही सीखेंगे उससे। ठीक है, नया आप ही सीखेंगे उससे, इसलिए एक्सरसाइज परफॉर्म करना जरूरी होता है। Let us place an object made of different material in the path of light and find out. ये एक्टिविटी नंबर 11.3 है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। ये आपको अपलोडेड है, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देखकर जो मैंने परफॉर्म किया है उस तरीके से आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ऑल्सो यू विल नीड अ टॉर्च। सी, हियर इज योर टॉर्च, हियर इज योर मटेरियल। ठीक है, लाइट में देखो नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए मैंने परफॉर्म नहीं किया है लाइट में। डार्क रूम में सारे परफॉर्म होंगे, लाइट वाले जितने भी एक्टिविटीज़ है डार्क रूम में परफॉर्म होगी। डार्क रूम करके ही परफॉर्म कीजिएगा, बड़े किसी को साथ में रखिएगा, परफॉर्म कीजिएगा। देखिए, आप भी तो देखिए, जो हम कर रहे हैं वो आप भी देखना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए ना। नहीं तो प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल क्यों करवाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल मस्ट होता है। जब आप किसी चीज़ को खुद करते हैं या करते हुए देख रहे होते हैं ना, तो आप जल्दी सीखते हैं। जब आप लैब में केमिकल्स को मिलाते हुए देखते हैं तो आप जल्दी सीखते हैं, आपको केमिकल की पहचान होती है। आप खुद केमिकल्स को अगर मिला रहे हैं तो आपको उसकी पहचान होगी, आप उसको देख रहे हैं, अपने हाथों से छू रहे हैं, फ्लास्क को छू रहे हैं, आपको पता है कि किसे फ्लास्क कहते हैं, किसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं, वो सब पता होता है, कौन सी ट्रे होती है, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए कह रही हूँ कि परफॉर्म कीजिए। अगर परफॉर्म, देखिए सिंपल है, अगर ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी महंगी मिलती है, हो सके तो अपने पॉकेट मनी से खरीदिए। नहीं, अगर नहीं खरीद सकते, पॉकेट मनी से नहीं खरीद सकते, तो जो मैं दिखा रही हूँ, जो मैंने परफॉर्म किया है और अपलोड किया है,
उससे सीख लीजिए, उससे देख लीजिए, उससे देखेंगे तो परफॉर्म अपने आप हो जाएगा, अपने आप देख लेंगे। अब अभी अगर हम इसकी बात करें एक मिनट, अगर हम आपके ट्रेसिंग पेपर वगैरह की बात करें, ट्रेसिंग पेपर ना भी मिले तो एक काम करेगा, ट्रेसिंग पेपर की जगह पर एक पतला जो रुमाल हम हैंकरचीफ यूज करते हैं, रुमाल यूज करते हैं, उसको रख लीजिएगा। वो क्या है, वो ट्रांसलूसेंट होता है, पतला रखिएगा, बिल्कुल पतला। या फिर दुपट्टा रख लीजिए, मम्मी का दुपट्टा, दीदी का दुपट्टा रख लीजिए, अपना खुद का दुपट्टा रख लीजिए। दुपट्टा रखेंगे ना तो ये देखिए, ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ये पतला हो जाता है ना तो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। इसी को आप मोटा करके रखेंगे ना तो वो मोटे कपड़े वाला भी हो जाएगा, इसके अंदर चेक हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल्स आप देख चुके हैं क्या क्या हैं, मैं आपको ये वाला सब कुछ बता चुकी हूँ। आगे हम फर्दर बढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इन 11.1 एंड क्लासीफाई देम इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। मतलब ये सारे जो है आपके मटेरियल, ये सारे जो आपके मटेरियल है, यहाँ पर आपको पता करना है कि भैया कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है और कौन सा ओपेक है। इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस इन द grade 6 science textbook curiosity, you learn to classify मटेरियल इंटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। देखो मैंने नहीं कहा था कि हर चीज़ का बेस जो है वो आपकी छोटी क्लासों से स्टार्ट हो जाता है और हमें तब नहीं ढंग से पढ़ाया जाता है। इस वजह से हमें जब हम 11th में 10th 11th 12th में आते हैं, 9th में, 9th से स्टार्ट कर दीजिए, 9 10 11 12th में आते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमारे बेसिस देखो 6th क्लास से आपका यहाँ पर बता रहे हैं कि 6th क्लास मटेरियल अराउंड अस में हमने पढ़ा है क्यूरियोसिटी जो बुक है आपकी साइंस की, उसमें हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल के बारे में पढ़ा है, डिपेंडिंग ऑन हाउ कुड सी थ्रू देम। वहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं। सोचिए 6th क्लास में आपको ये सब पढ़ा दिया गया है। कोई बात नहीं, हम लाइट पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, मैं यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगी। गो टू द डार्क रूम, सी आई टोल्ड यू कि आपको अंधेरे कमरे में करना है परफॉर्म एक्टिविटीज। टर्न ऑन द टॉर्च एंड प्लेस इट एट सच अ पोजिशन दैट you get a spot of light from the torch on a wall। मतलब डार्क रूम में परफॉर्म करनी है ताकि आपको लाइट जो है वो इन मटेरियलों से पास होते हुए अपने दीवारों पर दिखाई दे सके। ठीक है, आगे बढ़े। कहाँ थे? हाँ, और यू में प्लेस अ कार्डबोर्ड स्क्रीन, या फिर आप डार्क रूम करिए, कार्डबोर्ड स्क्रीन जैसे यहाँ पर हमने प्लेस करी थी ऐसे कार्डबोर्ड स्क्रीन लगा लीजिए। एज शोन इन 11.6 फिगर में आपको शो करी गई है। एंड गेट द स्पॉट ऑफ लाइट ऑन इट, स्पॉट आप देख सकते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर। वी विल नाउ कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब हमने क्या प्रिडिक्ट किया था और हमने क्या ऑब्जर्व किया। आगे बढ़े। Predict what will happen if you hold an object in front of the light coming out of the torch। अगर टॉर्च से लाइट आ रही है और आपने कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है तो आपने प्रिडिक्ट किया है कि भाई उस टॉर्च से, उस ऑब्जेक्ट से वो लाइट पास होगी कि नहीं होगी। आपने सोचा कि नहीं पास होगी, लेकिन वो वहाँ से हल्की पास हो रही है, तो मतलब क्या है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, वो ट्रांसलूसेंट हो गया। राइट, अब आगे बढ़े। क्या लिखा हुआ है? Would you continue to see the spot of light on the screen? अगर आप कंटिन्यूसली वो स्क्रीन जो आपने कार्डबोर्ड लगाई है या वॉल है उस पर अगर आप लाइट देख पा रहे हैं, नोट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 11.1। तो 11.1 में हमें वो टेबल फिल करनी है। नाउ एक्चुअली प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टॉर्च एंड द स्क्रीन। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है टॉर्च और स्क्रीन के बीच में। डज लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट? क्या वो लाइट पास हो रही है ऑब्जेक्ट से? ठीक है, नोट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.1। 11.1 में एक टेबल दिया है प्रिडिक्शन का, एक टेबल दिया है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन वाले में क्या आपने ऑब्जर्व किया, प्रिडिक्शन वाले में क्या आपने प्रिडिक्ट किया, ये लिखना है। ठीक है, रिपीट दिस फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर दे रखे हैं उन्होंने, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को लेकर आपको ये जो एक्टिविटी है कि परफॉर्म करनी है और रिपीट करनी है। ठीक है, वॉज योर ऑब्जर्वेशन द सेम एज योर प्रिडिक्शन? क्या आपने जो अनुमान लगाया था वो अनुमान आपके ऑब्जर्वेशन पे आपका ऑब्जर्वेशन को सही करता है? मतलब आपने सोचा था कि पास हो जाएगी लाइट, लेकिन पास नहीं हुई,
तो आपका अनुमान गलत था, लेकिन लाइट तो पास हुई नहीं, राइट। आपने सोचा पास हो जाएगी। व्हाट कंक्लूजन कुड यू ड्रॉ? क्या आपको कंक्लूड मिला? क्या आपने कंक्लूड किया? लाइट passes ऑलमोस्ट कम्प्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब यहाँ पर आपके पॉइंट्स आ गए हैं और मैं आपसे चाहती हूँ प्लीज वो पॉइंट्स लिखें, ओके, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, पॉइंट्स नहीं लिखोगे, नोट डाउन नहीं करोगे तो भूल जाओ। बेस कैसे बनाओगे? एक नोटबुक लो, जो मैं सिखा रही हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो, क्या दिक्कत है? इतनी सी एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत होती है बताइए? ये हो गया ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या कहता है? लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली, लाइट passes almost completely, ठीक है। ट्रांसपेरेंट से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है। एक मिनट मुझे और दीजिए, मैं ज़रा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बता दूँ। बेटा हमने 11.3 स्टार्ट करी है हमारे टॉपिक, जिसमें पारदर्शी, पारभाषी और अपारदर्शी पदार्थों से प्रकाश का संचरण करना है। क्या होता है जब कोई वस्तु प्रकाश के पथ में रखी जाती है? क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में रख दे, कोई वस्तु जो है किसी लाइट के रास्ते में रख दी जाए। आइए भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी वस्तुओं को प्रकाश के पथ में रखते हैं और ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? विभिन्न वस्तुओं से बनी हुई विभिन्न पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं को एकत्रित कीजिए तथा साथ ही एक टॉर्च लाइट भी लीजिए। लिया? कर लिया? आगे बढ़ो। तालिका 11.1, विभिन्न पदार्थों से प्रकाश का संचरण होता है या नहीं होता है, इसको हमें देखना है। पदार्थ क्या लेना है आपको? गत्ता लेना है, कार्डबोर्ड, कागज, कांच, अनुरेखण पत्र। ये है आपका अनुरेखण पत्र, इसको कहते हैं ट्रेसिंग पेपर, और ये है आपका पेपर। तो पहला कागज, फिर अनुरेखण पत्र, ये हो गया। अब मोटा और मोटा कपड़ा ले लो। अनुरेखण पेपर नहीं है, अगर ये अनुरेखण पत्र नहीं है, आई मीन ये ट्रेसिंग पेपर नहीं है, तो पतला दुपट्टा वगैरह ले लीजिए, पतला रुमाल ले लीजिए, यहाँ से पास करिए तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये ट्रेसिंग पेपर की तरह ही आपका ट्रांसलूसेंट दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लिया, इतना मटेरियल आपने लिया। अब पारदर्शी, पारभाषी या अपारदर्शी आपको ये चेक करना है, ठीक है। प्रकाश, थर्ड नंबर का आपका टेबल कह रहा है कि प्रकाश का संचरण पूर्णतः है, आंशिक रूप से है, या लेश मात्र भी नहीं है, या बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब मेरा पूर्वानुमान, मतलब मैंने क्या आपने प्रेडिक्ट क्या करा था, आपने पूर्व अनुमान क्या लगाया था, और क्या आपने अवलोकन किया, क्या आपने ऑब्जर्व किया। तालिका 11.1 में दिए गए पदार्थों को पारदर्शी, पारभाषी और अपारदर्शी पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए कि भाई पेपर, कार्डबोर्ड और आपका ट्रेसिंग पेपर, ग्लास और कपड़ा, मोटा कपड़ा, ये सब क्या है? ये पारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभाषी है, ये आपको वर्गीकृत करना है। कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में अपने पदार्थों को इस आधार पर पारदर्शी, पारभाषी और अपारदर्शी पदार्थों में वर्गीकृत करना सीखा था कि नहीं? सीखा था कि नहीं? बताया था मैंने 6th क्लास में। देखो बेस स्टार्ट हो जाता है बेटो। आप उनके आर पार कितनी स्पष्टता से देख पाते हैं, यहाँ पर आपको पता चलता है, ठीक है। आगे बढ़े। किसी अंधेरे कक्ष में जाइए, जैसे मैंने पहले बताया, लाइट वाले एक्सपेरिमेंट, लाइट वाली एक्टिविटीज हमको डार्क रूम में ही करनी होगी, ओके। और टॉर्च को चालू करके ऐसी स्थिति में रखिए कि टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश कमरे की किसी दीवार पर पड़े तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अथवा आप चित्र 11.6 में दर्शाए अनुसार गत्ते का पर्दा इस प्रकार रख सकते हैं कि प्रकाश गत्ते पर पड़े, पर डार्क रूम होना चाहिए बेटा। अब हम एक क्रियाकलाप को 2 चरणों में करेंगे। पूर्व अनुमान पहले, जो हमारा अनुमान हमने लगाया था वो लिखेंगे, उसके बाद प्रेषण लेना है। ऑब्जर्वेशन का हमने ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व क्या किया वो लिखना है, ठीक है। यदि आप टॉर्च से आने वाले प्रकाश के सामने किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो पूर्व अनुमान लगाइए, ठीक है। पूर्व अनुमान लगाइए कि क्या होगा।
पूर्वानुमान लगाइए। मान लीजिए आपने ये ट्रांसलूसेंट पेपर रखा, ठीक है, यहाँ से लाइट पास करी, आपको क्या लगा था कि यहाँ से लाइट पास होगी कि नहीं होगी, ठीक है, ये आपका पूर्वानुमान हो गया, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, ओ सॉरी ये आपका प्रेडिक्शन हो गया। आपको लगा पास नहीं होगी, लेकिन यहाँ से हल्की लाइट पास हो रही है, तो आपको क्या पता चला, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, तो आप हल्की लाइट वाला ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे, ठीक है, ये आपके ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे और उसको क्या कहते हैं, अवलोकन वाले ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है। पूर्वानुमान लगाइए कि क्या होगा। क्या आपको अभी भी पर्दे पर प्रकाश का वृत्त दिखाई देगा? तालिका 11.1 में अपना पूर्वानुमान लिखिए कि भैया हमने ये सोचा था। आगे बढ़े। अब वास्तव में टॉर्च और पर्दे के मध्य कोई एक वस्तु रखिए। अब एक वस्तु लो, ये रही वस्तु, ये पर्दा, इसके बीच में रखो और फिर देखो, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, ये आपका पर्दा है, कार्डबोर्ड का गया, ये सॉलिड, ये दीवार ले लेते हैं, बोर्ड ही ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिया, और इसके बीच में हमने ये वस्तुएं हैं, ये रखी और टॉर्च लगाई। अब जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये देखने के लिए। सी अगर मैं यहाँ पे भी करके बताऊँ तो दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, हाँ देखो देखो देखो, दिख रहा है ना, पीछे हल्का लाइट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर मैंने लगाया है लाइट, हल्का लाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाली जगह पर देखिए, यहाँ से ऐसे देखने से, सी ये क्या है, ये ट्रांसलूसेंट है, ये देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, ये ट्रांसलूसेंट है क्योंकि हल्का दिख रहा है ना, इसलिए, तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे करना है आपको, और दीवार पर या कार्डबोर्ड रखिए, उस पर आपको ये रिजल्ट जो है ये पाना है, आपको बीम देखना है। अब वास्तव में टॉर्च और पर्दे के मध्य कोई एक वस्तु रखिए, क्या प्रकाश वस्तु से होकर गुजरता है या नहीं, ये आपको प्रेषण लिखिए। प्रेषण के इसमें लिखना है, अवलोकन में लिखना है। उपरोक्त चरणों को सभी वस्तुओं के लिए दोहराएं, ठीक है। अब सभी वस्तुओं के लिए दोहराएं मतलब वहाँ पर वस्तुएं दी गई हुई है, वहाँ पर दोहराएं। क्या आप पूर्वानुमान और प्रेषण समान है? क्या आपका पूर्वानुमान और प्रेषण समान है? आपका ऑब्जर्वेशन और प्रेडिक्शन सेम है? नहीं। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पारदर्शी किसे कहते हैं? अब पारदर्शी यहाँ पर ये नोट डाउन करिए, ये आपका हो गया, यहाँ पर पारदर्शी किसे कहते हैं, ठीक है। ये पारदर्शी वाली बात है। पदार्थों से प्रकाश लगभग पूर्णतः पार हो जाता है, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। पदार्थों से प्रकाश, माफ करना बच्चे, ये बच्चे खेलते रहते हैं, क्या करूं मैं। पदार्थों से प्रकाश पूर्णतः, लगभग पूर्णतः पार हो जाता है, इससे हम कहते हैं पारदर्शी। बच्चों ध्यान से सुनो, ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली, ठीक है, उससे ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से लाइट कंप्लीटली पास हो रही है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है पारभाषी, मतलब आपका आता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ये आ गया आपका ट्रांसलूसेंट। सी ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होता है? लाइट पासेस पार्शियली थ्रू इट, लाइट passes partially through that material, that particular material, that material, okay. वो मटेरियल जिससे लाइट जो है वो पार्शियली पास हो रही है, ठीक है। अन्य मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, पारभाषी किसे कहते हैं? पारभाषी किसे कहते हैं? पारभाषी किसे कहते हैं बिट्टू? आंशिक रूप से पार होता है, पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है। ठीक है, मैं
हट जाऊंगी, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपारदर्शी ओपेक मटेरियल किसे कहते हैं? डज नॉट पास थ्रू, ठीक है। डज नॉट पास थ्रू दैट मटेरियल, दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है। ओके, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन, अपारदर्शी किसे कहते हैं? पदार्थों से प्रकाश पार ही नहीं होता। हो गया? अब इसे नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे क्या होता है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश पथ को अवरुद्ध कर देती है, प्रकाश पथ को अवरुद्ध कर देती है। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी लाइट है, अगर ऑब्जेक्ट को कर देती है, लाइट को पास होने से अगर अवरुद्ध कर रही है, रोक रही है, तो क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। 11.4 जो आपका वो है टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। What happen when an opaque object, this is opaque object and here is your torch, see, कुछ नहीं दिख रहा ना, तो क्या होता है जब objects what happens when an opaque object blocks the path of light, क्या होता है जब एक opaque object पाथ को ब्लॉक कर देता है लाइट को, तब क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले आपके लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए इतना करिए, उसके बाद इतना करिए, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सी, अगर कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे लिख दो, मैसेज कर दो, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, लिंक आपको यहीं पर मिलेगी, इसके मेरी चैनल पर जाइए, चैनल पे आपको मिल जाएगी, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। कुछ कोई आपकी बुक का पेपर है, कोई ऐसा पेज है, कोई ऐसा चैप्टर जो नहीं समझ में आ रहा है, फोटो लो, अपलोड करो इंस्टाग्राम पे, मुझे दे दो, मतलब मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ आपको समझा दूँगी। वहाँ नहीं समझाई तो मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर एक लेक्चर बना के उस पर समझा दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।